हम जब मुआवजा करने निकलते हैं मुआशरे में तो हमें लगता है मर्द ज्यादा काम करता है। फिर हमें कभी कभार लगता है नहीं, औरत ज्यादा काम करती है। फिर हमें बाज़ औक़ात लगता है मर्द पर ज्यादा जुल्म होता है। फिर हमें लगता है औरत पर ज्यादा जुल्म होता है। हर इंसान मुख्तलिफ किस्म की जो तकालीफ हैं उनमें मुब्तला है, मुख्तलिफ परेशानियों में घिरा हुआ है, मुआशी हो, घरेलू हो या और मामलात हों। आप देखें कि आजकल औरत हो या मर्द दोनों ही किसी न किसी परेशानी या तकलीफ का शिकार हैं। पहले जमाने की जो औरतें होती थी, मेरा ख्याल है कि उनकी मुशक्कत ज्यादा होती थी। उन्हें घर को भी संभालना होता था, खानदान के खानदान संभालने होते थे, अलहदा होने का तो कोई रिवाज ही नहीं होता था। और उनके जो जानवर वगैरह जो पाले होते थे घर वालों ने, उनको भी देखना होता था। मतलब अभी आपका अगर गांव में जाने का चक्कर लगे या गांव जाने का इरादा हो तो गांव जाएं आप कभी। मतलब अगर कभी भी आप गांव जाएं तो देखें कि वहां की जो औरतें हैं वो फजर के टाइम उठ जाती हैं और फिर वो खेतों में भी जाती हैं और वो जो जानवर हैं उनका भी ख्याल रखती हैं, उनकी देखभाल भी करती हैं। हमारे अब के बहुत सारे काम बट गए हैं, टेक्नोलॉजी ने बांट लिए हैं या हम मेड्स होती हैं उन्होंने बांट लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि औरत का काम खत्म हो जाता है, उन्हें उन सब कामों को सुपरवाइज करना होता है, उसको घर के काम भी देखने होते हैं। अगर वो सिर्फ हाउस वाइफ है तो 24/7 एक ड्यूटी है, अपने बच्चों को देखना है, घर को देखना है, काम काज देखने हैं, अपने सब कुछ देखना है, अपने रिश्तेदारियां भी देखनी है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपका मर्द सिर्फ अगर बाहर कमाने जाता है तो उसे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। आज का मर्द अगर कमा भी रहा है और वो नरम मिजाज भी है, अगर खातून की अपनी जो बीवी है उसके नखरे भी उठाता है तो फिर कहीं ना कहीं मर्द के साथ बाज़ औक़ात ज्यादती हो जाती है कि हम फिर बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सेम ऐसे दोनों रिलेशन में एक जैसी चीजें हो रही होती हैं कि अगर आपकी बीवी बहुत अच्छी है, घर का ख्याल करिए, आपका भी करिए, बच्चों का भी करिए, फिर आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। तो दोनों तरफ से जो रिश्ते बाज़ औक़ात खराब होना शुरू होते हैं वो हमारी अपनी ही वजह से होते हैं कि हमें चीजें समझ नहीं आ रही होती। यहाँ मैं बात करना चाह रही हूँ इस बारे में कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिर्फ औरत काम ज्यादा करती है, अगर वो घर का काम करिए, बच्चे संभाल रही है। ऐसा नहीं है, मर्द भी इंसान है। जब वो बाहर धक्के खाकर कमाने के लिए निकलता है, लोगों की तरह तरह की बातें सुनता है। आजकल इतने हालात खराब हो गए हुए हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल होती है, और जो नौकरी आप कर रहे हैं वो आप लोगों को गुलाम समझते हैं कि 50-60 हजार रुपए के एवज आप लोग को अपना नौकर समझते हैं कि आपने इनको 12-12, 14-14 घंटे ऑफिस में देने हैं, आपने काम करना है क्योंकि आप उनके गुलाम हैं। अगर आपको वो इतनी रकम दे रहे हैं और आप वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप मजबूर हैं, अपने अपना घर पालना है, अपने बीवी बच्चे पालने हैं, घर का सिस्टम देखना है, रिश्तेदारियां देखनी है, दूसरी परेशानियां तकलीफ आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, अपने सब कुछ देखना है। तो मर्द के लिए फिजिकल मुशक्कत भी है और जहनी मुशक्कत भी है। सेम ऐसे औरत के लिए फिजिकल मुशक्कत भी है कि वो घर में काम काज करके थक जाती है और घर के मामलात को संभालते संभालते उसके लिए एक जहनी मुशक्कत भी है। तो ये कह देना कि मर्दों से ज्यादा औरतें काम करती हैं या मर्दों से ज्यादा औरतें परेशानियां फेस करती हैं, ये एक टैग लगा देना, जनरल एक बात कहना सरासर गलत चीज है। क्योंकि बतौर इंसान हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में मुब्तला है। अगर मर्द बाहर कमाने जा रहा है वो अलहदा परेशानियों में मुब्तला है, औरत घर पर अगर काम काज कर रही है वो अलहदा परेशानियों में, अलहदा फैमिली पॉलिटिक्स में मुब्तला है, वो उस चीज को टैकल कर रही है। तो जो जिंदगी की गाड़ी है वो दोनों ही चला रहे हैं, दोनों मुशक्कत करके मेहनत करके ही चला रहे हैं। तो अगर औरत ये रोना रोए कि वो बहुत काम करती है, मर्द तो बस ऑफिस में जाके कुर्सी पे सुकून से बैठ जाता है, तो जो औरतें बाहर ऑफिस में जाके काम करती हैं उनसे पूछें कि ऑफिस की जिंदगी कितनी मुश्किल तरीन जिंदगी है। और जिन मर्दों को लगता है कि औरतें घर में आराम करती हैं, कोई काम नहीं करती, वो फिर अपनी नौकरी छोड़ के 2 महीने घर बैठकर देखें, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को ऑफिस भेज दें, वो ऑफिस की जिंदगी देखें और आप फिर अपने घर की जिंदगी देखेंगे। कितना मुश्किल होता है कि आपकी तबीयत भी खराब हो, उसके बावजूद आपने औलाद देखनी है, खाना देखना है, घर देखना है, घर के तमाम मामला देखने हैं। क्योंकि एक औरत को फिर एहसास होता है कि अच्छी बीवी को ये एहसास होता है कि उसके शौहर ने शाम को आना है, उसने उसके सामने फिर सारी चीजें प्रेजेंट करनी है। तो दोनों तरफ मुशक्कत है, दोनों तरफ मुश्किल है, दोनों तरफ काम का बोझ है, यही जिंदगी है। अब आप उसको बोझ समझ के या
گزاریں یا ذمہ داریاں سمجھ کے پورا کریں گے آپ پر منحصر ہے. اگر ذمہ داریاں سمجھ کے خوشی خوشی دن کا آغاز پازیٹیوٹی سے کریں گے تو وہ بہتر طریقے سے گزرے گی. پھر آپ کو نہ مرد کم تر لگے گا نہ آپ کو عورت کم تر لگے گی. آپ کو دونوں کی تکلیف سمجھ آئے گی. دونوں کے مسئلے مسائل الگ الگ ہیں لیکن ہیں ضرور. کوئی بھی آرام کی زندگی نہیں گزار رہا. اس لیے ایک دوسرے کو سمجھا کریں. کبھی بھی کسی کو کم تر یا بدتر نہ سمجھا کریں. سمجھا کریں کہ اگلے کی بھی اپنی پریشانیاں ہیں, اس نے تمام چیزیں دیکھنی ہیں. آپ کی اپنی پریشانیاں ہیں. اگر آپ اپنی پریشانیوں کا رونا روئیں گے, اگلے کی نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہاں رشتے اور معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے شوہر حضرات کا خیال رکھا کریں کہ وہ دنیا سے جنگ لڑ کے آپ کے لیے جو رقم کما کے لاتے ہیں حلال کی, وہ لاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو, ان کی بیوی کو کسی چیز کی کمی نہ ہو, وہ اپنی بیوی کی خواہشات فرمائشیں اپنے بچوں کی, اپنے ماں باپ کی پوری کر سکیں. تو ان کے سکون کا بھی خیال رکھا کریں. اسی طرح مرد حضرات کو چاہیے کہ ان کی بیوی صبح سے شام اگر ان کے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہے, ان کے بچے پال رہی ہے, ان کی عزت کا خیال رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ بھی نرم لہجے سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئیں. اس کے ساتھ تلخ رویہ نہ رکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے سارا دن. دونوں رشتے بیلنس کر کے نبھائیں اور خوش نودی سے نبھائیں, خوش دلی سے نبھائیں, تو رشتے بہترین طریقے سے نبھائے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کے رشتوں کی حفاظت کرے. آمین ثم آمین.